Good evening, student. But in my last video, I explained the preparation of the amine from the Gabriel phthalimide. Okay. So today our day is day 18, standard 12 science, subject chemistry, chapter 9. As you know, that chapter is going on, and the name of the chapter is amines. Just have to note down this one. Name of the chapter is amines. And today my topic name is preparation of amines. आज बेटा हम अमाइंस की प्रेपरेशन कर रहे हैं. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द प्रेपरेशन ऑफ अमाइन फ्रॉम द नेमिंग रिएक्शन एंड द नेम ऑफ दैट नेमिंग रिएक्शन इज, यू कैन नोट डाउन, हॉफमैन बोरोएमाइड डिग्रेडेशन. क्या है बेटा? हॉफमैन बोरोएमाइड डिग्रेडेशन. ओके, तो बेटा यहाँ पे हॉफमैन जो है दैट सिग्निफाई द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. साइंटिस्ट हॉफमैन नाम के साइंटिस्ट ने हमें अमाइंस की प्रेपरेशन करवाई थी. किससे करवाई थी? जिसमें हमने ब्रोमिनेशन के थ्रू उसकी डिग्रेडेशन की थी. डिग्रेडेशन का मतलब बेटा यहाँ पे क्या हुआ? डिग्रेडेशन का मतलब हुआ जिस रिएक्टेंट से आप इसको बना रहे हैं उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे, बट व्हेनेवर यू विल गेट द प्रोडक्ट फ्रॉम दैट रिएक्टेंट, इन दैट वन आपके कार्बन कम होंगे. तो मतलब कार्बन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आ रहे हैं वो कम होंगे. तो ड्यू टू द लेस नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है डिग्रेडेशन. Okay, so the name of the topic is that's a Hofmann boroamide degradation. नाम से इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे. बोरोएमाइड का मतलब क्या हुआ बेटा? यहाँ पे बोरो का मतलब हो रहा है ब्रोमिनेशन. What's the mean of that? ब्रोमिनेशन. किसकी ब्रोमिनेशन? एमाइड की. किसकी? एमाइड की. तो बेटा यहाँ पे एमाइड का फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है? RCONH2. तो बेटा ये चीजें थोड़ी सी माइंड में रखनी है हमें. क्लियर? तो आपने सिंपली क्या करना है? एमाइड लेना है, उसकी ब्रोमिनेशन करनी है. किसमें? हॉफमैन बोरोएमाइड डिग्रेडेशन. ओके, तो बेटा इसमें करना क्या है? दैट थिंग आई हैव रिटन फर्स्टली. ब्रोमिनेशन किसकी बोली मैंने अभी? एमाइड की, राइट? बट उसकी ब्रोमिनेशन एमाइड के डायरेक्टली नहीं होती. दैट विल बी कैरी आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दैट थिंग आल्सो. एल्कली की प्रेजेंस में हमारी ये रिएक्शन होती है. एल्कली का मतलब होता है, ये एल्कली वर्ड है ना बेटा, इसका मतलब होता है बेस. वेयर देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयन, इसको बोलते हैं हम एल्कली. ओके, सो इट ऑन द बिहाफ ऑफ दिस रिएक्शन यू कैन सी एमाइड है ना हमारा, तो यहाँ पे एमाइड का फॉर्मूला अभी मैंने बताया RCONH2. दैट्स व्हाई रिटन हियर. प्लस ब्रोमिनेशन कर रहे हैं. एल्कली मतलब बेस की प्रेजेंस में तो KOH. आई थिंक रिएक्टेंट में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन करवा दिया ऑन द बिहाफ ऑफ द नेम ऑफ दिस हॉफमैन बोरोएमाइड डिग्रेडेशन. बोरो का मतलब ब्रोमिनेशन, एमाइड का मतलब फ्रॉम एमाइड, राइट? और किसकी प्रेजेंस में? एल्कली की प्रेजेंस में. तो ये चीज तो आप लोगों के माइंड में आ गई होगी. इसको क्या बोलते हैं बेटा? अभी बताया मैंने, दिस इज योर एमाइड. ये एमाइड फंक्शनल ग्रुप है बेटा. और ये क्या करे? Br2 मींस ब्रोमिनेशन कर रहे हैं. और ये किसका काम कर रहा है? एल्कली मतलब बेस का. इज दिस क्लियर? अब हमें बनाना क्या है? व्हाट वी आर डूइंग हियर ऑन द बिहाफ ऑफ द नेम ऑफ द टॉपिक दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ अमाइन. मतलब हम अमाइंस की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं. लास्ट लेक्चर में से हम क्या कर रहे हैं? लास्ट वीडियो में भी हम प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस वाला टॉपिक ही चल रहा है. सो दिस इज योर लास्ट प्रिपरेशन. ये हमारी लास्ट प्रिपरेशन है. ओके, सबसे पहले हॉफमैन मोनोलिसिस की, फिर नाइट्रो कंपाउंड की थी रिडक्शन, फिर साइनाइड कंपाउंड की रिडक्शन की, फिर एमाइड की, फिर किसकी की थी बेटा हमने? फिर हमने की थी लास्ट गैब्रियल पथैलेमाइड से प्राइमरी अमाइन बनाया था. और लास्ट हमारी ये है हॉफमैन बोरोएमाइड डिग्रेडेशन. ओके, तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं? अमाइंस ही बना रहे हैं. तो ये चीज तो पता ही है बेटा, RCONH2 से मुझे ये बनाना है RNH2. इसको क्या बोलते हैं? अमाइन. क्योंकि दिस प्रोडक्ट आई वांट टू मेक हियर, यही चीज तो मुझे बनानी है यहाँ पे. इज दिस क्लियर? अब RNH2 मतलब इसको और इसको छोड़ के क्या बचा? सिर्फ यहाँ पे कार्बन. ये CO इस O के साथ मिलके क्या बना रहा है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 निकल जाएगा. क्लियर? उसके बाद स्टिल इसके साथ यहाँ पे ब्रोमिनेशन में कितने ब्रोमीन आ रहे हैं? 2. दैट्स व्हाई आई हैव टू टेक हियर. कितने ब्रोमीन लेने हैं मुझे? यहाँ पे KOH भी 2 ही लेने हैं. सो ये 2 Br 2 K के साथ मिलके KBr, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, 2 KBr. बचा क्या अब यहाँ पे? यहाँ पे बेटा आप बोल सकते हो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचे और 1 ऑक्सीजन, क्योंकि 1 ऑक्सीजन तो CO के साथ CO2 बना रहा है, 1 ऑक्सीजन और 2, दैट मेक्स योर वाटर मॉलिक्यूल. सो दीज 3 आर द बाया प्रोडक्ट. ये हमें नहीं चाहिए थे, ये मतलब मेन प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है अमाइन. तो अगर आपको ये चीजें नहीं लिखनी है, यू कैन सिंपली राइट डाउन द वर्ड दैट इज अ बाया प्रोडक्ट. आप सिर्फ ये लिख के भी रिएक्शन को यहाँ तक स्टॉप कर सकते हैं. इज दिस क्लियर? That is a way how you can do your Hofmann boroamide degradation. Okay, अब degradation वाला जो वर्ड है ना, ये फिर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा आपको. मैंने आपको क्या बोला? आप अगर एमाइड की बात करें तो एमाइड में R के में जितने कार्बन होंगे वो along with that this कार्बन ज्यादा हो जाएंगे. बट जो प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें तो सिर्फ R ही आ रहा है, ये कार्बन थोड़ी आ रहा है. दैट मीन्स कार्बन कम हो गए. दैट्स वाई यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया degradation. So this is all about your Hofmann
boroamide degradation. Okay, within the help of that we can able to form your this thing amines. तो यहाँ पे भी आपके पास प्राइमरी अमाइन बन रहा है क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है. Is this clear? So that is a way that you have to prepare your amine from the Hoffman boroamide degradation. Okay, so beta, I hope you understand my today's lecture. Still if you have any doubt in my today's teaching, then you can ask your doubt in the comment section. तो मिलते हैं बेटा in the next video within the next topic. Okay, so फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट रहेगा, you can ask your doubt in the comment section. Okay, so next जो हमारी वीडियो रहेगी, I will explain in that one, that's the physical properties of amine. Okay, so keep watching beta. Thanks to all.